अमरनाथ यात्रा को हिंदू धर्म में सबसे माननीय तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है, जिसे हर हिंदू अपने जीवन काल में एक बार जरूर करना चाहता है। यह धार्मिक यात्रा हर साल जम्मू और कश्मीर की सरकार द्वारा हिमालय में शुरू की जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में देश और विदेश के भक्त शामिल होते हैं। यहाँ का मुख्य मंदिर समुद्र तट से 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर है। और इतनी लंबी यात्रा करने के साथ अनेक बाधाओं को पार करके अमरनाथ गुफा तक पहुँचना कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन सभी तीर्थयात्री अमरनाथ गुफा तक पहुँचने का पूरा प्रयास करते हैं। कुछ लोग इसे स्वर्ग की प्राप्ति का रास्ता बताते हैं तो कुछ लोग मोक्ष की प्राप्ति का। इसलिए हर एक यात्री जो यहाँ तक पहुँचता है वो गुफा के अंदर हिमलिंगन के दर्शन करता है और अपने आप को धन्य पाने के साथ बहुत ही भाग्यशाली समझता है। हर साल यह यात्रा श्रवण पूर्णिमा के दिन यानी जिस दिन देश भर में रक्षाबंधन का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, उसी दिन अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव के दर्शन स्वयंभू हिमलिंगन के दर्शनों के लिए हजारों यात्री इकट्ठा होते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा ये धाम यात्रा शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक है। सनातन धर्म में अमरनाथ यात्रा को बहुत ही कल्याणकारी माना गया है और इस यात्रा के लिए शिव जी के भक्त पूरे साल इंतजार करते हैं। और कहा जाता है कि अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बर्फ से शिवलिंग बनता है, जिसे बाबा बफारनी और अमरेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वही गुफा है जहां पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में यह माना गया है कि जो भक्त इस पवित्र गुफा में बने बर्फ के शिवलिंग का सच्चे मन से दर्शन करता है, उस व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि इस पवित्र धाम की यात्रा से 23 तीर्थों के दर्शन करने के बराबर पुण्य मिलता है। और धार्मिक पुराणों में अमरनाथ के दर्शन करने का इतना महत्व बताया गया है कि काशी में लिंग दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना अधिक पुण्य बाबा बफारनी के दर्शन करने से मिलता है। चलिए अब बात करते हैं अमरनाथ कथा रहस्य के बारे में कि इस कथा का नाम अमरनाथ कथा क्यों पड़ा। जब भगवान शिव माता पार्वती को अमरत्व की कथा सुनाने के लिए इसी गुफा में लेकर आए थे, तो इस कथा के दौरान वहां मौजूद कबूतरों का एक जोड़ा भगवान शिव की कथा सुनता रहा और इस कथा को सुनने के कारण इन कबूतरों को भी अमरत्व प्राप्त हुआ। और आज भी अमरनाथ गुफा में दर्शन करते वक्त कबूतर देखे जाते हैं और यहाँ कबूतरों के दर्शन होने का मतलब शिव पार्वती के दर्शन होने जैसा माना जाता है। अब बात करते हैं कि गुफा के अंदर शिवलिंग का निर्माण कैसे होता है। इस गुफा की ऊंचाई लगभग 150 फीट है और इसमें ऊपर से बर्फ की पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती हैं। यहीं पर सेंटर में एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फीट लंबा शिवलिंग बनता है और यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है। और इस गुफा का महत्व इसलिए भी है कि यह शिव का एक प्रमुख और पवित्र स्थान है, जहां शिव जी ने कई सालों तक रहकर यहाँ तपस्या की थी। इसके अलावा शिव जी के 5 प्रमुख स्थान हैं, जिनमें कैलाश पर्वत, अमरनाथ, केदारनाथ, काशी और पशुपतिनाथ भी शामिल है। चलिए अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की शुरुआत कहाँ से की जाती है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। अनंतनाग जिले में 48 किलोमीटर लंबा पहलगाम मार्ग और दूसरा है गांदेरबल जिले में 14 किलोमीटर लंबा बालटाल मार्ग। यानी देश भर के किसी भी क्षेत्र से पहले पहलगाम या बालटाल पहुंचना होता है, इसके बाद की यात्रा पैदल की जाती है। कहा जाता है कि पहलगाम से पवित्र गुफा तक का मार्ग संसार के सुंदर पर्वतों का मार्ग है, जिनमें कई घाटियां और ऊंचाई से गिरते झरने भी शामिल हैं। अमरनाथ यात्रा की तारीख और गुफा की देखभाल करने वाले अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा तय की जाती है और हर साल इस यात्रा की तारीख चंद्र चक्र के अनुसार बदलती रहती है। अगर आप इस यात्रा को शुरू करने की बहुत इच्छा रखते हैं तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और आपको शारीरिक रूप से फिट होने की आवश्यकता है, क्योंकि बुलंद रास्तों और सीधी चढ़ाई के कारण इस मार्ग पर ट्रैकिंग करना बहुत मुश्किल है। पहला पड़ाव डोमेल बेस कैंप से लगभग 2 किलोमीटर दूर है और अगला पड़ाव बरारी मार्ग है, जो डोमेल से 5 किलोमीटर दूर है। लगभग 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद आप संगम पहुंचेंगे और एक फिर से 3 किलोमीटर ट्रैक के बाद आप अमरनाथ गुफा तक पहुंचते हैं।
इसलिए यात्रा की कठिनाइयों को देखते हुए यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य जांच कराई जाती है। उसके बाद ही यात्रा की अनुमति दी जाती है। यह यात्रा छड़ी मुबारक के साथ चलती है, जिसमें यात्री एक बहुत बड़े जुलूस के रूप में अपनी यात्रा शुरू करते हैं और इनमें अनगिनत साधु भी होते हैं जो अपने हाथों में त्रिशूल और डमरू उठाए बम बम बोले और हर हर महादेव के नारे लगाते हुए बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ भोलेनाथ के दर्शनों की अभिलाषा लेकर पवित्र गुफा की ओर बढ़ते हैं। रास्ता भयानक भी है और सुंदर भी, इसलिए अमरनाथ यात्रा पर जा रहे भक्तों को पहले से कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए।